उस कोने में खड़े हो जाओ उधर से। हाँ जी, नमस्कार जी। हम सभी यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और ये हमारे अजय गोयल जी हैं और विजय गोयल बलिदान दिवस। हाँ, मुलक राज चावला जी और अशोक बागला जी, मनोहर लाल जी और अशोक तनेजा जी, हमारे ज्योति जी और मनचंदा जी, ये सभी आए हुए हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रहे हैं। देश में सबसे पहले इन्होंने एक संविधान, एक नारा और एक प्रधान का इन्होंने नारा दिया था देश को। आज इनकी पुण्यतिथि है और सभी इस महानुभूति को याद करते हुए भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा साइड में इनके बारे में जितना कुछ बताया जाए कम है। और इन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जाकर देश का तिरंगा झंडा फहराया था। चलो वो सारी बातें हाँ जी, बैठ के गोयल साहब आप कुछ बताना वो चाहोगे? बताएंगे सारे। आज शक्ति केंद्र नंबर 12 में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बहुत सबसे सीनियर कार्यकर्ता, सबसे श्रेष्ठ एंड ज्येष्ठ कार्यकर्ता मुलक राज चावला जी, अशोक बागला जी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं, अशोक तनेजा जी, जगदीश चंद जी और अपने स्वीटी जी, राजेश प्रासर जी, मनोहर लाल जी हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, और हमारे सभी भाई, सभी बहनें, मेरी माता बहनों, जैसा कि आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ एक ऐसी महामानव और एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिनकी आज 124वां बलिदान दिवस है। सबसे पहले जब कश्मीर के अंदर एक देश दो विधान दो निशान दो कानून चलते थे, उन कानूनों का विरोध करने के लिए हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1951 में इस जनसंघ की स्थापना की थी, और केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल था, और शेख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस प्रकार से उनकी नीतियां थी, इस देश को बंटवारे के लिए बंटवारा तो अंग्रेज करके गए थे, लेकिन कांग्रेस की जो सांप्रदायिकता की जो नीति थी और शेख अब्दुल्ला के हाथों में जिस प्रकार से पंडित नेहरू जी खेल रहे थे, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग होना चाहिए था उस समय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण वो आज कश्मीर जो हमारे देश से कट गया था, और जहाँ हमें वीजा परमिट लेकर जाना पड़ता था। जब उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी थे, उद्योग मंत्री थे पंडित नेहरू जी की सरकार में, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों, नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया, और 11 मई 1951 को सबसे पहले जब उन्होंने त्याग पत्र दिया और जनसंघ की स्थापना की, 1953 के अंदर उन्होंने इस कानून के विरोध में जम्मू में प्रवेश किया। उस समय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी उनके साथ थे, वैद गुरुदत्त जी भी थे, जो तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके साथ थे। 11 मई 1953 को उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, और 11 मई को उन्होंने शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 40 दिन की हिरासत में वो रहे। 40 दिन की हिरासत के दौरान रहस्यात्मक तरीके से हिरासत के अंदर ही उनकी मौत हो गई। आज तक इसका कारण नहीं पता लगा भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु किस प्रकार हुई। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे थे, नए व्यक्तित्व थे, जिन्होंने देखा यदि ये कश्मीर जो हमारा हिंदुस्तान का जिसे स्वर्ग कहा जाता है,
यदि ये हमारे हिस्से से चला गया या हमारे भारत से निकल गया तो भारत देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया और कांग्रेस की इस प्रकार की जो नीति थी उसको विरोध करने का सबसे पहले उन्होंने विरोध किया। इसकी आज परिच्छेद हम देखते हैं कि 2019 के अंदर जब से केंद्रीय मंत्री हमारे हरियाणा भारत के अंदर अपने पंडित हमारे यशस्वी और रजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ख़त्म करने का काम किया। आज कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज एक विधान तो एक देश एक विधान एक कानून एक निशान चल रहा है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी इसके बधाई के पात्र हैं। और हम इस महामानव जिसने जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, आज उनकी 124वीं बलिदान दिवस पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पंडित कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, छोटी सी उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के 22 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य बन गए थे। इस प्रकार का महान व्यक्तित्व के मालिक थे। और जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे तब इन्होंने बहुत से उद्योगों का जाल बिछाया। जैसे आप सिंदूरी का कारखाना देखते हो, चित्तरंजन की जो रेलगाड़ियाँ बनती है, इंजन बनते हैं, सबसे पहले उन्होंने कारखाना लगाया। इसी प्रकार हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जो आज एयरक्राफ्ट बन रहे हैं हमारे देश के अंदर, सबसे पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की जैसा उद्योग हमारे पंडित अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाने का काम किया। और इस प्रकार मैं आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी